ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12, अध्याय का नाम है भक्ति योग। इसमें 20 श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम तो चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवीतमः। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जो आपकी सेवा में सतत तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। ये प्रश्न है अर्जुन का। और तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाम परयोपेतास्ते में युक्तमो मता। श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन को जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं और साकार रूप में भगवान को एकाग्र करके पूजा करते हैं श्रद्धापूर्वक, वो भक्ति में क्या है, सिद्ध हैं। ये तम क्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्निन्द्रियम ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। फिर आगे बताते हैं भगवान क्लेशो अधिकरतेषाम् अव्यक्तस्तास्त्यक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःख देहवरिदवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्यनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है निरंतर और भगवान के अंदर ध्यान कर रहा है, बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से उनका उद्धार करने वाला हूँ। मय्येव मनम् आधस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन तो मामिच्छाम तु धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो।
अभ्यासे अप्यस असमर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वापसी। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। अथेतदप असक्तोषि कर्तुम उद्योगमासित सर्वकर्म फलम त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग करके कर्म करने का तथा आत्मसिद्ध होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलम त्यागात् शांतिरमंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मानुदिजतो लोको लोक नोदिजतो चय हर्षामर्ष भयो त्वगे मुक्तो यश च में प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्ष शुचिदर्श उदासीनो गतव्यथ सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभम परित्यागी भक्ति मान्य सच में प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्थितिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान में प्रियो नर। जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूसरी संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मान और किसी वस्तु की संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार की घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तुम धर्मामितमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा मत परमा भक्तास्ते अत्युम प्रिय। ये लास्ट श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बोल रहे हैं कि जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो ये 20 श्लोक है भक्ति योग में, और 20 श्लोक हमें चाहिए कि हम भक्ति जीवन में हैं तो रोज़ हम इसको पाठ करें। अभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है, श्लोक संख्या 2 में भगवान बोलते हैं, मय्या वेश्य मनो एमाम नित्युक्ता उपासते सद्या पर्योपे पास्ते मे युक्ततमो मता। श्री भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा कर सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो बताया गया है कि ये जो भगवान बता रहे हैं कि
अर्जुन का प्रश्न भगवान बता रहे हैं कृष्ण, जो व्यक्ति साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाता, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए करता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है, कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो भक्तों के जीवन में यही महत्वपूर्ण है। क्या हम भक्ति जीवन में है तो भगवान कथाओं का हम श्रवण करें, कीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप करें। भगवान के नाम का जप करेंगे तो सीधे हमारा मन लगेगा भगवान में। और बताया गया है कि भगवान की भगवद गीता कोई पुस्तक पढ़ता है, तो कभी भगवान के लिए कोई प्रसाद बनाता है, बाजार से कोई भगवान के लिए कोई वस्तु लेके आता है, मंदिर को सफाई करता है, बर्तन धोता है। ये सब सारा जो कार्य है सब कृष्ण भावनामृत में। यही मैं बताना चाहता हूँ, कृष्ण भावना बहुत प्रभावशाली है। हमारे सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाने का मौका मिलता है भक्ति योग में। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जहाँ भी हैं वहीं रह के भगवान के नाम का जप करिए, कीर्तन करिए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए। तो इससे ही हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।